चलिए दोस्तों, आज मैं एक लाया हूँ इसका सेकंड वीडियोस जो कि हमारा फॉरेक्स का कंसेप्ट जो चल रहा था। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियोस में कवर करने जा रहा हूँ बिड रेट क्या होता है, ऑफर रेट जिसे हम आस्क रेट भी कहते हैं, राइट। वो क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम समझेंगे स्प्रेड क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट क्या होता है, राइट। और एक लास्ट में हम देखेंगे प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे हम यहाँ पे समझेंगे फॉरेक्स के चैप्टर में, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। कि भैया कोई भी, अब जैसे इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियोस बनाई है, बेस करेंसी क्या होता है, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट किसे कहते हैं। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, फिर उसके बाद आप ये वीडियोस देखिएगा। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसेप्ट, यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करके, व्हाट इज़ बिड रेट एंड ऑफर रेट, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आस्क रेट। तो बिड रेट बेसिकली क्या है, बिड रेट इज द रेट एट विच द बेसिकली ऑथराइज डीलर कौन हो गया हमारे यहाँ पे, बैंक। हम बैंक को ही क्या बोलते हैं, ऑथराइज डीलर बोलते हैं। तो ऑथराइज डीलर जो होता है बेसिकली वांट टू बाय द बेसिकली बेस करेंसी, है ना। बिड रेट इज द रेट एट विच द ऑथराइज डीलर वांट्स टू बाय द बेस करेंसी। वो बेस करेंसी तो खरीदना चाहता है। अब बेस करेंसी क्या है, तभी मैंने बोला आपको कि भैया आप पहले वाली, इससे पहले की वीडियो जरूर देखें इसे, राइट। अब यहाँ पे देखिए कि लोअर रेट, बिकॉज द डीलर इज ऑलवेज वॉन्ट्स टू बाई बाई एनी थिंग एट लोअर प्राइस। ऑब्वियसली बात है, मैंने वहाँ पे समझाया है कि बैंक जो है ना हमेशा क्या करती है, महंगे पे बेचती है और सस्ते में खरीदती है। तो इसको जो, तो जो बैंक जब खरीदती है ना तो उसको बोलते हैं बिड रेट, है ना। उसको क्या बोलते हैं, बिड रेट, मतलब बाइंग रेट हो गया वो। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे एक आता है हमारे यहाँ पे ऑफर रेट। ऑफर रेट क्या होता है, ऑफर रेट इज द रेट एट विच द डीलर वांट्स टू सेल करना चाह रहा है यहाँ पे बेस करेंसी को। बेस करेंसी क्या होगा, जिसकी हम खरीद बिक्री करते हैं तो उससे खरीदना या बेचना। तो यहाँ पे ऑथराइज डीलर जो है इस चीज़ को यहाँ पे सेल कर रहा है, वो भी किस पे कर रहा है, यहाँ पे हायर रेट पे कर रहा है, राइट। बिकॉज द डीलर वांट्स टू सेल एनी थिंग एट अ हायर प्राइसेस। बैंक जो हमेशा आपको बेचेगी किस पे, हायर प्राइस पे बेचेगी। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे। $1 मैंने यहाँ पे लिखा है कि ₹80 एंड 81। अब ये दो चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे, ये देखिए। तो गाइज, इसको बोलते हैं यहाँ पे बिड रेट और इसको बोलते हैं यहाँ पे आस्क रेट, जिसे हम यहाँ पे ऑफर रेट भी कहते हैं। तो ₹80 हमारा बिड रेट हो गया। बिड रेट हमारा मतलब ये ऑथराइज डीलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आपसे जो है ऑथराइज डीलर ₹80 में खरीदेगी और ₹81 में वो बेचेगी, मतलब ₹1 का मुनाफा बैंक यहाँ पे कमाएगी, ठीक। तो ये हो गया, दैट इज हमारे यहाँ पे बिड रेट एंड आस्क रेट। अब इसका क्रक्स क्या निकला, क्रक्स ये निकला कि ऑथराइज डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, वो बेचेगा हमेशा किस पे, हाई प्राइस पे बेचेगा और खरीदेगा एट लो प्राइस पे। तो ये इसका कंसेप्ट हो गया बिड रेट एंड आस्क रेट का। अब हम चलते हैं दैट इज सेकंड कंसेप्ट पे, जिसका नाम है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, आपने सुना होगा कहीं पे या पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी पढ़ा होगा आपने। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बेसिकली प्रॉफिट को बोलते हैं, मुनाफा कितना, गैप कितना कमाए, गैप। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो ट्रेजरीज वगैरह जो मैनेज करते हैं ना, वहाँ पे ये टर्म्स ज़्यादा यूज़ होता है। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द बिड रेट एंड आस्क रेट, मतलब ऑफर रेट। ये दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, $1 यहाँ पे ₹80 और ₹81 गिवन मतलब ये आपका हो गया यहाँ पे बिड रेट और ये हो गया यहाँ पे आस्क रेट हो गया। तो स्प्रेड हो गया, डिफरेंस बोलता है किस चीज़ का, ये 81 माइनस 80, मतलब ₹1 का आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। किसका, ऑथराइज डीलर को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 81 माइनस 80। तो इसे ही बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। अब हम थर्ड कंसेप्ट पे चलते हैं, दैट इज वहाँ पे व्हाट इज स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। अब स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट ये भी आपने सुना होगा, बट एग्जैक्टली क्या चीज़ है इसको अब हम यहाँ पे हम जानते हैं। स्पॉट रेट देखिए, स्पॉट रेट जो होता है इज द रेट एट विच डिलीवरी विल बी मेड एट स्पॉट डेट पे, दैट इज सेम डे। मतलब कि आप गए बैंक के पास, राइट। आपने बैंक से कोई चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि भाई कि मेरे को 2.5 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे इतनी करेंसी मिलने वाली है या इतना मैं पे करूँगा। ये तो होगी फ्यूचर की बात। बट सपोज अब आपको आज ही अगर करेंसी की रिक्वायरमेंट, आपको आज ही $5,000 चाहिए, तो आप क्या करोगे, आज जाओगे, आप भी बैंक के पास जाओगे, बोलोगे कि भाई मुझे $5,000 चाहिए। तो उसके अगेंस्ट में बैंक बोलेगी भैया मुझे इतने INR लाओ, तभी तो मैं आपको 5,000 दूंगा। तो $5,000 जो है ना, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे आज के करंट जो INR का रेट है, मतलब $1 का भाव पे मतलब कितना चल रहा है, $1 का भाव कितना चल रहा है। तो आज देखोगे 87 पॉइंट समथिंग कुछ डेसिमल में तो उससे मल्टीप्लाई करके ही आपका क्या आ जाएगा, आज की एक रेट आएगी। मतलब आप इतना INR जो है, आप क्या करोगे, बैंक को पे करोगे और फिर बैंक आपको $5,000 क्या करेगी, दे देगी।
मतलब आपने खरीदा और बैंक ने क्या किया, डॉलर को बेचा, राइट। आपने डॉलर खरीदा और बैंक ने आपको डॉलर बेचा। तो बेचा तो किस पे बेचा होगा, हायर प्राइस पे बेचा होगा, राइट। तो वो चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं स्पॉट डेट, स्पॉट रेट का मतलब, तो आज का दिन में, आज के दिन में आप बैंक के पास गए और आपने डॉलर खरीदना चाहा, और आप डॉलर खरीदने की जब कोटेशन मांगते हैं उनसे, बैंक से प्राइस मांगते हैं, तो वो आपको आज का रेट बताएगा, राइट। और जो डिलीवरी, डिलीवरी कहने का मतलब क्या हो गया कि सेम एज आपने करेंसी को बाय करा और बैंक ने करेंसी को सेल करा, किसको, यूएस डॉलर को, तो उसे बोलते हैं डिलीवरी। मतलब मैंने पैसे दिए आईएनआर में और बैंक ने मुझे क्या किया, $5,000 यूएसडी मेरे को दे दिए, इसको बोलते हैं डिलीवरी। तो ये सेम डे में जो चीज़, जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं स्पॉट डेट, राइट। सेम एज अगर हम देखें यहाँ पे फॉरवर्ड रेट होता है, फॉरवर्ड रेट एट द रेट एट विच डिलीवरी विल बी मेड एट अ फ्यूचर डेट पे, मतलब फ्यूचर डेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लिया कि भैया मेरे को 2.5 महीने बाद मेरे को पैसा मिलने वाला, आप एक्सपोर्टर हो, आपको पैसे मिलने वाला, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसके लिए, 2.5 महीने बाद के लिए, मतलब फ्यूचर डेट के लिए। तो क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला है, तो जिस दिन आपको फ्यूचर का रेट आपने डिसाइड कर लिया, आपने और बैंक ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया ये रेट हम एक फ्रीज कर देते हैं, बैंक आपको वो रेट बताएगी आप उस रेट को फ्रीज करवा लेते हैं कि ठीक है, जो भी करेंसी मुझे मिलेगी यूएस डॉलर में, मुझे इतने जो उस समय की जो $1 की जो भाव रहेगी, उस भाव पे मैं आपसे क्या करूँगा, डॉलर को खरीद लूँगा, राइट। या फिर अगर मैं, अगर मान लीजिए अगर आप इम्पोर्टर हैं तो आप खरीदोगे, और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आप क्या करो, डॉलर को आप बेचोगे, राइट। मतलब बैंक आपसे खरीद लेगी। तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर डेट, मतलब फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर डेट का रेट, है ना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 3 मार्च है आज, आज क्या है, 3 मार्च है। $1 बराबर कितने के, यहाँ पे 80 रुपये और 81 रुपये, मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पे बिड रेट, ये हो गया हमारा यहाँ पे आस्क रेट, राइट। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे हम स्पॉट रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पॉट रेट बोलते हैं। उसी तरह 1 अप्रैल का अगर हम देखें, नेक्स्ट मंथ का, तो नेक्स्ट मंथ का क्या रेट आएगा, नेक्स्ट मंथ का बैंक ने आपको रेट बताया कि भैया आप $1 के लिए आपको 82 रुपये और यहाँ पे 83.50, ये हो गया बिड रेट, ये हो गया यहाँ पे आस्क रेट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। तो ये कोटेशन आपको बैंक ने बताया, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कौन सा स्पॉट है, ये फॉरवर्ड रेट है। कैसे समझोगे आप, आज के दिन की जो ट्रांजेक्शन है वो स्पॉट में हो गई, और जो फ्यूचर वाली रेट है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट बोलते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट भी हमने समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट इज कॉल्ड द प्रीमियम और डिस्काउंट, राइट। ये भी एक डिफरेंस ही हुआ स्पॉट एंड फॉरवर्ड का अब यहाँ पे कैसे, अब फॉरवर्ड रेट के अगर हम देखें यहाँ पे, तो स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम, आज की जो रेट है, आज मैं प्रेजेंट डे पे हूँ, तो आज का जो रेट है वो मेरा स्पॉट रेट होगा। तो उस पर अगर मैं प्रीमियम अगर जोड़ दूंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट, क्योंकि फॉरवर्ड रेट हमेशा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है ना, प्राइस ज़्यादा रहती है। और या फिर मान लीजिए कि आज स्पॉट रेट है और डिस्काउंट फ्यूचर में अगर जो रेट होगा घटेगा, या जो भी है, मतलब डिस्काउंट कब होगा, ऑब्वियसली जब हमारा आईएनआर की करेंसी डेप्रिशिएट होगी और यूएस डॉलर अप्रिशिएट करेगी, मतलब बढ़ेगी, तो वो डिस्काउंट में चली जाएगी हमारा। तो जब डिस्काउंट में होगा तो स्पॉट रेट माइनस यहाँ पे डिस्काउंट कर दोगे, तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड रेट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आज आप देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में कि भैया हमारा आईएनआर जो करेंसी है ना, वो काफ़ी मतलब गिरा हुआ है। पहले 80 था, फिर 85 हुआ, 82 हुआ, 85 हुआ, फिर आज 87 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो स्पॉट रेट मेरी आज की रेट है, बट मैं 1 महीने बाद के अगर रेट देख रहा हूँ ना, और अगर कंटिन्यूसली अगर डॉलर अगर अप्रिशिएट करता जा रहा है, तो हो सकता है आज जो 87 का रेट है वो अप्रैल में, 10 अप्रैल को हो सकता है कि वो कितना हो जाए, 90 पहुँच जाए। इसका मतलब ये हो गया कि जो डॉलर है ना, वो क्या कर रहा है, वो प्रीमियम में है। डॉलर यहाँ पे क्या है, प्रीमियम में है, डॉलर महंगे में बिक रहा है। और जो हमारा आईएनआर है वो किस चीज़ में हो गया, वो डिस्काउंट में हो गया। तो जो फॉरवर्ड रेट हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इससे पता चल जाता है, अगर मैं प्रीमियम में तो ऑब्वियसली मैं इसको प्लस करूँगा, और अगर डिस्काउंट में है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस करूँगा। और ये हम किस वे में देख रहे हैं, हम यहाँ पे बेस करेंसी को लेकर के चलेंगे। यहाँ पे हम रुपीज़ को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी हो सकता है हमारा यहाँ पे डॉलर हो सकता है पाउंड हो सकता है यूरोस हो सकता है जापानीज येन हो सकता है रुपीज़ भी हो। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है मैंने आपको बता दिया, है ना, ठीक। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में देखिए, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था मैं वो उसी को ले रहा हूँ। 3 मार्च को देखिए, $1 बराबर 80 और ये 81, ये हो गया हमारा पे बिड रेट, और ये हो गया हमारा
आस्क रेट जिसको हम ऑफर रेट कहते हैं। तो ये तो स्पॉट रेट हो गया आज का। और 10 अप्रैल को देखिए $1 का भाव कितना है यहाँ पे, 82 रुपये का बिड रेट है, और यहाँ पे आस्क रेट कितना 83.50। बिड रेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि बैंक की जो खरीद की रेट है, मतलब बैंक की बाइंग रेट हो गया 80, राइट, ये 80। आस्क रेट मतलब हो गया बैंक की सेलिंग रेट, कि आप बैंक से अगर खरीदने जाते हो तो बैंक आपको 81 रुपये में बेचेगी $1। सेम एज 10 अप्रैल को देखिए आप, $1 बराबर कितने की 82 है, मतलब बैंक आपसे कितने में बाई करेगी यहाँ पे 82 में बाई करेगी। और यहाँ पे और सेलिंग रेट है वो कितना 83.50, मतलब बैंक आपको बेचेगी कितने 83.50, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। अब यहाँ पे देखिए आप चीज़ एक नोटिस करिए प्रीमियम में देखिए 3 मार्च को $1 का बाइंग रेट कितना था, $1 का रेट आपको 80 रुपये था, मतलब अगर बैंक आपसे खरीदेगी तो वो 80 रुपये में खरीदेगी। सेम एज आप 10 अप्रैल को देखिए बिड रेट कितना है यहाँ पे 82 है, मतलब बैंक आपसे जब खरीदेगी तो आपसे कितना लेगी 82 रुपीज़ लेगी $1 के। इसका क्या मतलब हो गया कि 3 मार्च को तो 80 रुपये थी और यहाँ पे 10 अप्रैल को 82 हो गया, मतलब हमारा INR क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, गिर रहा है। पहले हमको 80 देना पड़ता था, मतलब बैंक आपसे 80 रुपये में खरीदती, अब वो 82 रुपये हम आपसे खरीदेगी, राइट। इसका मतलब हो गया जो डॉलर वो अप्रिशिएट कर गया और हमारा रुपीज़ जो है वो डेप्रिशिएट कर गया, मतलब वो घट गया, मतलब उसकी वैल्यू घटी है। अमाउंट आप क्वांटिटी अमाउंट में मत जाना कि अरे 80 का तो 82 हो गया इसका मतलब बढ़ा है, नहीं, ऐसे नहीं। आप खुद एक लॉजिकली समझो कि आप गए दुकान में, $1 आपको खरीदने के लिए 3 मार्च को आपको 80 रुपये देने पड़े, उसी डॉलर को खरीदने के लिए आप अप्रैल में गए तो आपको 82 रुपये देने पड़ गए $1 के लिए। तो डॉलर तो $1 वो कंस्टेंट ही है वहाँ पे, लेकिन आपका INR जो है वो 80 था पहले, अब वो 82 हो गया, मतलब आपने $2 ज़्यादा पे करा। क्यों करा? क्योंकि आपकी डॉलर जो है ना उसका भाव जो है उसका बढ़ा हुआ है, उसकी डिमांड बढ़ी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए उसकी जो प्राइस है वो बढ़ी हुई है, मतलब वो उसकी वो प्रीमियम में है, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉलर जो वो प्रीमियम में है। सेम एज आप देखिए यहाँ पे ऑफर रेट के बारे में भी देख लेते हैं, ऑफर रेट प्रीमियम में है या नहीं, देखो कैसे। आस्क रेट हमारा 3 मार्च को 81 था, अब हमारा 10 अप्रैल को कितने की 83.50। इसका क्या मतलब हो गया कि भैया जो चीज़ आज 81 रुपये का है वो 10 अप्रैल को कितने मिल रहा है 83.50, मतलब 83 रुपये, मतलब 3.5 रुपये मुझे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब, डॉलर क्या हो गया फिर यहाँ पे अप्रिशिएट कर गया, मतलब प्रीमियम में है, और INR जो वो घट गया, है ना। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। इसका मतलब हो गया बिड रेट भी प्रीमियम पे और ऑफर रेट भी प्रीमियम पे है। कैसे, 83 माइनस 80, राइट, तो ये हो गया दैट इज़ ₹3 पे, और यहाँ पे 84 माइनस ये एग्जाम्पल्स जो है ना, मैंने ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा, 83 पॉइंट होगा यहाँ पे, इसको आप क्या कर लोगे यहाँ पे 83 कर लोगे, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 82 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया मेरा यहाँ पे 82, तो यहाँ भी हो जाएगा मेरा यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितने की हो गई, 2 की हो गई, और यहाँ पे कितने का हो गया, यहाँ पे 2.5। इसका मतलब हो गया आपका बिड रेट भी देखिए प्रीमियम पे है, बिड रेट मतलब डॉलर प्रीमियम पे है, राइट, प्रीमियम पे क्या है, डॉलर है, और ऑफर रेट भी यहाँ पे प्रीमियम पर है ना। ये डिफरेंस इस तरीके से हम निकालते हैं, 82 माइनस 80 और 83.50 माइनस 81 दैट इज 2.5। तो इस तरीके से हमने प्रीमियम निकाले, किसका, डॉलर का निकाला। हम ये बोले कि डॉलर प्रीमियम पे है, डॉलर जो है बिड रेट का भी ₹2 प्रीमियम पर है, और ऑफर रेट जो है वो ₹2.5 प्रीमियम पे है। सेम एज अगर हम नेगेटिव में बोले दैट इज़ कि जो INR है वो क्या है, ₹2 वो डिस्काउंट में है, और डिस्काउंट पे है, और यहाँ पे ऑफर रेट जो है वो कितना ₹2.5 डिस्काउंट पे है ना, इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एक डिस्काउंट का भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं इसका। 5 मार्च को देखिए $1 का भाव कितना था, 80, राइट, ये हो गया हमारा बिड रेट, ये हो गया हमारा यहाँ पे आस्क रेट जिसको ऑफर रेट भी कहते हैं।
10 अप्रैल को वही 79 और ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे 80.50, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रीमियम वाला, यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट इज़ प्रीमियम का कंसेप्ट देख लिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं डिस्काउंट में कि कैसे यूएस डॉलर जो डिस्काउंट में कैसे जाएगी। देखिए 5 मार्च को 80 था और 10 अप्रैल को सेम चीज़ देखिए कितना हो गया, दैट इज़ 79। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा जो INR है वो क्या हो रहा है, अप्रिशिएट किया है उसने। पहले जिस चीज़ के लिए हमें 80 देने पड़ते थे, अब हमें कितने देने पड़ेंगे, 79, 79 रुपये। $1 खरीदने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा 10 अप्रैल को, 79 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब हमारा रुपीज़ जो है वो क्या स्ट्रांग हुआ है यहाँ पे, मतलब उसने अप्रिशिएट किया है, और डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट किया है। सेम एज अगर हम आस्क रेट का अगर देखें तो आस्क रेट यहाँ पे 81 है 5 मार्च को। अब 10 अप्रैल को देखिए आप कितना है, 80.50। मतलब कि आपको $1 बैंक जो है ना, आपको 5 मार्च को अगर आप जाते तो बैंक आपको 81 में सेल करती, लेकिन आप वही 10 मार्च को जा रहे हैं तो बैंक आपको 80.50 में दैट इज़ यहाँ पे सेल करेगी, मतलब फ्यूचर डेट में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दैट इज़ हमारा यहाँ पे डॉलर जो है, क्योंकि बेस करेंसी क्या हमारा यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर हमारा डिस्काउंट पे है बिड रेट में भी, डॉलर हमारा ऑफर रेट में भी क्या है, दैट इज़ यहाँ पे डिस्काउंट में ही है। तो ये डिफरेंस निकल आ जाएगा दैट इज़ 1 एंड यहाँ पे 0.50। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे हम समझते हैं, है ना। 79 माइनस 80 ये, तो यहाँ हम समझेंगे क्या, यहाँ पे हमने क्या समझा कि डॉलर क्या है, डिस्काउंट पे है यहाँ पे। इससे ऊपर हमने क्या देखा, डॉलर किस में, प्रीमियम पे। सो द प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज प्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसको कैसे हम देखें, डिनोट कैसे करते हैं, देखिए इसका एक शॉर्टकट है। कैसे आपको पता चले, जब कोट अगर गिवन हो तो कैसे आपको पता चले कि भैया डॉलर जो है वो प्रीमियम में है डिस्काउंट में। डॉलर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉलर यहाँ पे हमने बेस करेंसी को माना है, राइट। डॉलर को हमने क्या माना, बेस करेंसी को माना। हो सकता है बेस करेंसी हमारा यहाँ पे रुपीज़ हो सकता है, हमारा यहाँ पे यूरोज हो, पाउंड्स हो, येन हो, ठीक है। तो यहाँ हम डॉलर लेके चल रहे हैं। तो आप देखना फर्स्ट, अगर प्रीमियम में है ना तो पहले क्या होगा, फर्स्ट लो होगा एंड देन हाई होगा। तो पहले आप देखना 3 है, फिर इसका 3.5 है, मतलब कि यहाँ पे चीज़ें क्या प्रीमियम पे है, जो बेस करेंसी हमारा किस में, प्रीमियम पे है। सेम एज अब डिस्काउंट में देखो यहाँ पे कि फर्स्ट क्या दैट इज़ यहाँ पे हाई में है और देन ये पे लो है। इसका मतलब हो गया जिस बेस करेंसी हमारा किस में है, वो डिस्काउंट में है। तो इस तरीके से चीज़ों को, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर प्रीमियम में है इसका मतलब पहला अमाउंट जो होगा वो जीरो में होगा, मतलब ये आपका कम होगा, फर्स्ट वैल्यू जो होगा लो होगी एंड देन हाई होगी, और जो डिस्काउंट में दैट इज़ 1 एंड 0 है, ठीक। इस तरीके से हम यहाँ पे हमने इस चीज़ों को समझा है। तो गाइज़ यहाँ तक मैंने ये कवर किया कंप्लीट, एक शॉर्ट टॉपिक था। तो गाइज़ अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर हम मिलेंगे, राइट। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।